हेलो एवरीवन, मैं अंकित यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित एग्लो पर स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जो भी नए नए वीडियो लोड करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आगे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज यह वीडियो में बताने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्लियर करने वाले हैं। यह वीडियो में अंत तक बने रहें। एलसीएम और एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है दोस्त, एचसीएफ यह वीडियो में दोनों क्लियर करने वाले हैं। एलसीएम कहते हैं किसको और एचसीएफ कहते हैं किसको और दोनों में अंतर क्या है, ये सभी चीज़ यह वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं एलसीएम क्या है। एलसीएम को हिंदी में शॉर्ट में लासा लिखते हैं। क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसको फुल फॉर्म जानते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एल से लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्त, इतना बात तो क्लियर है। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? लघुत्तम समापवर्तय। ठीक है दोस्त, इतना बात तो क्लियर है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका लॉजिक समझना है दोस्त कि लॉजिक क्या बताता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कितना भी बड़ा से बड़ा क्या एलसीएम निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक के बारे में समझें कि कैसे कहते हैं कि लघुत्तम समावर्तय। इसको डिफिनेशन से ही क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन लिया जाए 4 और 6 का एलसीएम, ठीक है, इसके अनुसार हम निकालते हैं। 4 का पहले क्या करेंगे? 4 का हम मल्टीपल के मतलब गुना करना है। पहले 4 से 1 में गुना किए, फिर किया 4 दूना के 8, 4 तिया 12, चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 28, 40 तक लिया। ठीक है दोस्त, इतना बात तो क्लियर है। ये क्या किया? मल्टीपल किए हैं। 4 में 1 से फिर गुना किया, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। इस प्रकार से हम और आगे की ओर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 6 लेते हैं। संख्या 6 का गुना कर रहे हैं। 1 बार 6, ठीक है दोस्त, इतना तक तो क्लियर है। 10 तक यहाँ भी इसमें करें। 6 का 6, 6 12, 17, 18, 24, 26, 30, 36, 37, 42। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़े। ठीक है, इतना लॉजिक जानना जरूरी है। ठीक है दोस्त, इतना दोनों तो लिख दिए। क्या करना था? एलसीएम निकालना था 4 और 6 को। ठीक है, छोटी संख्या से लिया है कि छोटी संख्या हो समझ में अधिक आएगा, और बड़ा संख्या को भी उसी प्रकार से हम करेंगे जैसे कि छोटी संख्या के करते हैं। जैसे कि ऐड करने की बात है तो इसको जोड़े, चाहे जितना से बड़ा रहे, जोड़ तो उसी प्रकार से जोड़ेंगे दोस्त। जैसे कि 6 में 4 जोड़ना हो तो 10। इसी प्रकार से जितना भी संख्या हम लेंगे अगर जोड़ना रहे तो उसी प्रकार से जुटेगा, जो कि जोड़ने का नियम जानते हैं। ठीक है दोस्त, इतना बात तो क्लियर है। इसके बाद देखा जाए, अब इसमें क्या किया? मल्टीपल तो कर लिए। क्या किया? मल्टीपल तो मल्टीपल कर लिए। मल्टीपल के मतलब गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। समझ गए इतना बात? और इसके बाद देखते हैं कॉमन के मतलब दोनों में समान हो। 4 और 6 है, दोनों में कॉमन क्या है जो देख लेना है। कॉमन के मतलब समान हो। सबसे पहले देखते हैं दोस्त कि इसमें क्या है? 12 है, यहाँ भी 12 है, तो कॉमन है दोनों। तो कॉमन देखिए, कॉमन है, समान नज़र आ रहा है।
ठीक है, कॉमन है 12। इसके बाद देखिए, उसके बाद चलते हैं किसमें क्या है 24 लिख लिए। और है कॉमन, देखते हैं कि और कॉमन है। हाँ, यहाँ 36 है, यहाँ भी 36 है। इसी प्रकार से और आगे की ओर लेंगे, इसी प्रकार से और आगे की ओर मिलेगा ही। ठीक है दोस्त, इतना बात तो क्लियर है। यही लॉजिक कहता है क्या, जो देखिए मल्टीपल करे कॉमन किए तो ये MU लिखते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल में लिखते हैं क्या क्या है, 12 है और 24 है और क्या है 36 है। ठीक है दोस्त, इसी से डिफाइंड होगा इसका डिफिनेशन। इतना तक अगर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो और आगे की ओर कॉमन मिलेगा। अब इतना तक तो ले लिए। ये CM के मतलब क्या है, कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल पहले किए, उसके बाद कॉमन लिए, जो कॉमन लिखा गया। इतना तक तो क्लियर दोस्त। उसके बाद लगाते हैं L। L क्या है, LCM। LCM है ना। अब LCM के मतलब है लोवेस्ट या लिस्ट इन बोलते हैं, लिस्ट। ठीक है, तो लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो इसमें सबसे कॉमन में कौन सबसे छोटी सी संख्या है, तो कॉमन में सबसे छोटी सी संख्या 12 है। समझ गए दोस्त, यही आपको LCM होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। 12 कैसे आया, जो समझ गए बात को, इसमें कॉमन क्या है 12, इसी को डिफाइन करता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। उसी को बोलते हैं हम LCM, चाहे हिंदी में बोलते हैं लस। ठीक है दोस्त, इतना बात तो क्लियर है। इसको देखते हैं कितने विधि से बनाते हैं। LCM को पॉइंट देते हैं, LCM कितने विधि से बनता है। तो जवाब में क्या देना है दोस्त, LCM दो विधि से बनता है। कौन कौन विधि है, पहला विधि देखिए डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इसको हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अभी तक तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। ये होता है भाग विधि से। दूसरा क्या मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड के मतलब होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्त, सब दिखाई दे रहा है, पीछे से बोल ना रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना सब। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या करते हैं, डिवाइड विधि कैसे बनाते हैं और गुणनखंड विधि से कैसे बनते हैं, ये सब बात को क्लियर करने वाले हैं। बशर्ते वो आइएगा नहीं, ये ना कि बार बार स्किप करके देखिएगा। स्किप करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा दोस्त, स्किप करके ना देखें। पहले चलिए क्वेश्चन क्या लेते हैं, यानी 4 है और 6 है, इसको डिवाइड विधि से कैसे बनाते हैं। तो डिवाइड विधि से इस प्रकार से हम लेते हैं 2 से, यानी 2 से करते हैं कि वैसी संख्या जो दोनों में कटे, ना भी कटे तो पर लिखे, पूर्ण विभाज्य हो तो पर भी, ना भी विभाज्य हो तो पर भी लेंगे। 2 है 3। ठीक है दोस्त, इसके बाद बहुत से दोस्त बोलते हैं कि इसको ऐसे भी हो सकता है सर, हाँ होता ही है। ठीक है, 3 से करें तो 1 होगा। अब इसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, सबका मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में ना ही मन है तो 1 भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। 1 एक ऐसी संख्या है जो कितनों में हम गुना कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्त, शर्त ये 12, यानी ये कौन विधि से था, भाग विधि से। क्या विधि से इसको बोलते हैं, भाग विधि। ठीक है दोस्त, अब देखिए गुणनखंड विधि से। दूसरा विधि क्या चीज़ था, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि लिखा हुआ ही है दोस्त,
इसी को घेर के ऐसे कर देते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से। क्या, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निकालें इसी को, मतलब कि 4 है 6 है। गुणनखंड विधि के मतलब होता है बारी बारी से सबका फैक्टर करना। 2 है, 2 ना 4 है, 6 है, इसी प्रकार से 2 है, 3 है, 4 इस प्रकार से लिखेंगे और 2 के पावर 2 लिख सकते हैं हम, और 6 है तो 2 गुने 3 लिखेंगे। ठीक है दोस्त, इतना बात तो क्लियर है। इसी को गुणनखंड किए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम लेना है, तब लास्ट में एलसीएम बड़ा जो जिसको पावर सबसे अधिक हो उसको लिखेंगे, और 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है दोस्त। यानी 2 गुना 2 करेंगे तो 4 गुना 3 बराबर 4 3 12 हो जाएगा। यही आंसर होगा दोस्त। इसको है डिवाइड विधि से कहते हैं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है दोस्त, इन दोनों की बात क्लियर है। कहने के मतलब है कि गुणनखंड विधि से करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, भाग विधि से करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। अब इसमें बताइए, जितना भी बड़े से बड़े संख्या लें सबको इसी प्रकार से करना है। अब इसमें बताइए कि इनमें कौन विधि आपको आसान लगा, तो हम बताऊंगा दोस्तों कि सबसे विधि आसान है भाग विधि से। एलसीएम निकाले तो भाग विधि से। ठीक है दोस्त, इतना बात तो क्लियर है। अब देखा जाए HCF। ठीक है, अब बहुत से दोस्त बोलते हैं कि सर HCF लिखें, ये ठीक है। नहीं, जब किसी को हम लिखते हैं संकेतिक सिंबल में तो एक स्टॉप लगाते हैं, तब मेरा लिखा हुआ वो सही रहेगा। ये ना कि ये वाला सही नहीं रहेगा। इसको में पॉइंट एक बिंदु देना जरूरी है। इससे पता चलता है कि ये है जो शॉर्ट फॉर्म है, सिंबल है, साइन है। ठीक है दोस्त, सबसे पहले इसके जानते हैं HCF को शॉर्ट में क्या कहते हैं, मशा कहते हैं। ठीक है दोस्त, इतना बात तो क्लियर है। इसके बाद अब जानते हैं फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन F से फैक्टर। ठीक है दोस्त, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समवर्तक। ठीक है दोस्त, इतना बात तो क्लियर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ी वाला संख्या होगा, वही आपको HCF होगा। ठीक है दोस्त, इसको समझिए, जो बात इसको लिखा हुआ है उसी पर डिफाइन करते हैं कि क्यों कहते हैं। इस प्रकार से इसमें भी संख्या ले लेते हैं हम, 4 और 6 लिया हुआ, HCF ज्ञात करना। ठीक है दोस्त, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, जैसे 1 गुने 4, और इसको क्या कर सकते हैं 2 गुने 2 तो 4, और इसी प्रकार से 6 के करेंगे। क्या करेंगे, 6 के करेंगे दोस्त। 6 के क्या करेंगे कि एक बार में भी कट सकता है। यानी कहने के मतलब है कि 4 हो जो कौन कौन संख्या से कटेगा वही होगा फैक्टर। जो संख्या से पूर्ण विभाज्य हो जाए उसी को कहेंगे फैक्टर। ठीक है दोस्त, यानी 6 के करेंगे तो 6 गुना 6, फिर 2 से तो 3, फिर 3 से करें 6। जब रिपीट कर जाता है तो उसके बाद नहीं करना है। ठीक है दोस्त, इसको नहीं करना, इतना ही पे काम करना। तो इसको क्या करना है जो देखना क्या है, 4 लिखें। 4 बराबर क्या फैक्टर आया है, 1 आया है, 2 आया है, 2 आया है एंड 4 आया। ठीक है दोस्त, इतना सारा बात आया। और 6 को लेते हैं। 6 बराबर क्या आया है, 1 आया है, 2 आया है और 3 आया है और 6 आया। इतना बात क्लियर है। इसको फैक्टर करने, फैक्टर के मतलब समझिए कि कौन कौन सी संख्या से है जो वह संख्या कटेगा। जैसे कि 4 और 6 ले रहे हैं तो 4 और 6 है जो क्या क्या से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से खुद ही कटेगा दोस्तों। इतना बात क्लियर है। 2 दूना 4 इसलिए लिखे कि 2 बार कटेगा। इसमें देखना है कि इसमें सिंबल क्या है, ये है, इसमें क्या है, ये है। इसके बाद देखना है कि किससे ये कटेगा, इसमें शामिल है और नहीं है शामिल। तब देखना है कि कौन सी होगा। इसी प्रकार से
और जितना भी संख्या रहे तो इसी प्रकार से हम लेंगे और करेंगे और बनाएंगे। सबसे पहले लॉजिक बात को समझना है कि क्या लॉजिक कहता है। समझ गया दोस्त, लॉजिक को समझे। अब इसमें कॉमन 1 भी है 2 है, तो इसमें लेंगे क्या? फैक्टर। तो सबसे पहले ये फैक्टर किया, समझ गया, फैक्टर किया। इसके बाद CF लिख लेते हैं। CF में 1 आया है और 2 आया। उसके बाद HCF। HCF में क्या है? सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो इसमें 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो 2 बड़ा है, इसका HCF हो जाएगा 2 ही दोस्त। ठीक है, इतना बात क्लियर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। इसमें क्लियर ना है तो अब जो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें क्लियर हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन 2 है, क्या है जो देखिए, मान लिया कि 6 लिए हैं और 12 लिए हैं, इसको HCF ज्ञात करना है। तो इसको जो लिखा हुआ बात है उससे डिफाइन करते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले 6 है तो 6 के करते हैं फैक्टर। फैक्टर के मतलब समझना, भाग देना है। भाग कौन कौन संख्या से है जो 6 पूर्ण विभाज्य हो जाएगा। भाग लगेगा मतलब पूर्ण विभाज्य के मतलब होता है शेषफल कुछ भी ना बचे। यानी 6 है तो 6 में हम भाग देंगे 1 से तो कुछ नहीं बचेगा। 2 से देंगे तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 2 से। ठीक है दोस्तों, इसको नहीं लेना क्योंकि एक ही डिजिट है जो 2 बार रिपीट कर रहा है, इसको नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद देखना है 12 कर लेते हैं। तो 1 से तो 12, 2 से तो 6 दूनी 12, फिर 3 से तो 4 3 12, फिर 4 से लेते हैं तो 3 से, फिर रिपीट कर दे। ये संख्या नहीं लेना। ठीक है, लॉजिक को समझिए अच्छी तरीके से। लॉजिक क्या कहता है? 6 बराबर लिखेंगे, 1 है, 2 है, 3 है और 6 से ही कटता है। ठीक है दोस्त, अब उसके बाद क्या ले हैं? 12 को कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और कितना है? 6 है और 12 से कट करता है। अब इसके हो गया फैक्टर। ये तो फैक्टर किए हैं, ये सभी को क्या कहते हैं? फैक्टर। फैक्टर का मतलब डिवाइड का मतलब है कि जितना 6 है और 12 है तो सभी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो कि पूर्ण रूप से कट जाए, शेषफल ना बचे। ठीक है दोस्त, तो इसमें फिर ये क्या होगा? फैक्टर हो गया। उसके बाद कॉमन ले रहे हैं। ये इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 6 तो इसमें भी 6। ठीक है दोस्त, और आगे की ओर इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर है। और CF क्या आया है? 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 6 आया। इतना बात तो समझ गए। क्या समझे हैं? 1 आया, 2 आया है, 3 आया, 6 आया। ये है CF के मतलब होता है कॉमन है, ये फैक्टर है। तो पहले फैक्टर किए, उसके बाद कॉमन लिए। अब उसके बाद होता है HCF। HCF क्या है जो देखना, HCF कहता है जो ये सभी में बड़ा लेना है। HCF के मतलब हाईएस्ट। क्या है? हाईएस्ट में सबसे बड़ी संख्या कितना? 6 ही है दोस्त। आपको आंसर 6 ही आएगा। ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर है। इसी पर एक लॉजिक है जो कि हम मात्रा ज्ञात करते हैं तो इसी के डिफिनेशन से डिफाइंड होता। ये जो संख्या आया जिसको हम चेक करेंगे, जो ऊपर लिखेंगे और जितना जो HCF है जिसको नीचे लिखेंगे। तो नंबर मेरा कितना था? 6 था और 12 था। उसमें हमको HCF कितना है? 6 है। इससे विभाज्य हो जाएगा पूर्ण रूप से, कट गया। यहाँ 12 है, ये भी पूर्ण रूप से विभाज्य हो गया, यानी 6। यानी पूर्ण से विभाज्य हो जाता है वह संख्या, जो सभी संख्या है जो HCF जितना आया उस संख्या से विभाज्य होता है, तब समझेंगे कि HCF सही है। अब देखा जाए दोस्त कि HCF बनता है कितने विधि से। पहला विधि है डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि। दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड,
फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि ठीक है दोस्त, इतना बात तो क्लियर है कि सब कितने विधि से बनता है, 2 विधि से बनता है, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, अभी सीखना है बेसिक क्लास से। जैसे लिया जाए क्वेश्चन ले रहे हैं हम, पहले भाग विधि से बनाते हैं, यानी 4 है और 6 है, इसको एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसको क्या करना है, भाग विधि से पहले बना रहा हूँ दोस्त। और जब कितना भी पढ़ें कि 6 आ जाए ना तो उससे कम आ जाए। डिवीजन मेथड के मतलब भाग की तरह ही बनता है दोस्तों। जैसे कि भाग में नियम है ना कि इसको कितना भी पढ़ें कि कटे, तो ये 4 हो गया, एक बार में कटेगा, तो 2 घट के आया, बस खाली इसमें ये फ़र्क है कि यह वाला संख्या यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्त, 2 2 जा 4 यानी कट गया। यानी एचसीएफ क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, एचसीएफ बराबर 2 लिखेंगे। अब बहुत से दोस्त बोलते हैं कि सर यहाँ वाला लिखेंगे कि यहाँ वाला लिखेंगे, तो दोस्त बता रहे इसको यहाँ वाला लिखिएगा। कहाँ वाला लिखिएगा, यहाँ, यहाँ जितना वाला आएगा वही लिखाएगा। यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2, उससे नहीं है फ़र्क, यहाँ वाला लिखेंगे, इधर वाला एकदम ध्यान रखिएगा। दूसरा विधि है गुणनखंड विधि। दूसरा विधि क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के मतलब समझ ही रहे हैं कि गुणनखंड कर देना है, यानी 4 है तो 4 है और कितना है, 4 है और 6 है, तो गुणनखंड विधि से मतलब है 4 है, 4 का गुणनखंड करें 2 2 दूनी 4, यानी 4 बराबर 2 गुने 2 लिखेंगे। फिर 6 के हम करेंगे गुणनखंड 3 दूनी 6। फिर इसमें देखेंगे कि 6 बराबर क्या हो गया, 2 गुने 3। अब इसके बाद कहने के बाद क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है उसी को हम लेंगे। ठीक है, दोनों में जो कॉमन होगा उसी को लेंगे, जितना बार रहे उसी को लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस दोनों में क्या है, 2 है, 2 इसमें भी है मगर इसमें 3 है, शामिल होना चाहिए। कॉमन फैक्टर मैंने कॉमन होना चाहिए, तो नहीं हो रहा, इस चलते एचसीएफ इसको 2 ही हो जाएगा दोस्त। एक बात और ध्यान रखें कि एचसीएफ जो निकालेंगे भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों सेम होगा। क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर है। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, अगर 3 संख्या रहे तो कैसे करेंगे, यानी 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है दोस्त, तब इसको निकालना रहे कि कितना होगा एचसीएफ। देखिए दोस्त, सबसे पहले बना रहे हैं भाग विधि से, तो भाग विधि से दोनों में देखेंगे, क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे। तो ये दोनों में सबसे छोटा ये है, इसके बाद ये, इसके बाद तो इसके बाद इसके करेंगे, तो 4 है और 6 है। ठीक है दोस्त, 4 और 6, तो कितना बार में, एक बार में कितना गया, 2 आ गया, यहाँ 4 करेंगे और 4 दूना के 8। अब क्या चीज़, 2 आ गया, एचसीएफ इसको कितना गया, 2। अब इसी 2 को फिर 8 में करेंगे, ये 2 से 8 में करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो एचसीएफ आया जो इसमें करेंगे, जितना भी संख्या रहे 3 डिजिट 4 डिजिट, तो इसी प्रकार से जो इसमें कटे फिर उसमें कटे, फिर उसको काटेंगे फिर उससे काटेंगे। ठीक है दोस्त, तो अब इसको 4 दूना के 8, यानी 4 2 एचसीएफ बराबर कितना हो गया दोस्त, एचसीएफ बराबर 2 ही होगा। समझ गए दोस्त, इतना बात तो क्लियर है। इतना बात तो क्लियर है दोस्तों कि इसको भी काटेंगे तो उसी प्रकार से काटेंगे, 3 डिजिट के भी रहे तो उसी प्रकार से काटेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसमें क्या क्या चीज़ सीखे जो समझ लीजिए। एलसीएम कैसे, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, और एलसीएम कितने विधि से बनाया जाता है। उसके बाद एचसीएफ है, एचसीएफ कितने विधि से बनाया जाता है, और एचसीएफ को चेक करने के लिए भी बताए हैं। हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें और जाने पहचाने साथी के पास शेयर करें। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।